तो बलूचिस्तान में हर गुजरते लम्हे के साथ तबाही का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि सैलाब ने रुझान में बड़ी सतह पर तबाही मचा दी है और मुताद्दिद इलाके डूब गए हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वहां रात के इस पहर क्या सूरत हाल है, ये मालूम कर लेते हैं रुझान से नुमाइंदे दानिश मजारिश से। दानिश, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है रुझान की? इस वक्त मैं रुझान के नवाई इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया बारिशों के जो सैलाब रोदकोई की वजह से जो सैलाब आया है उससे बचा बन टूट गया, जिससे मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतादिद बस्तियों के जो अफेक्टेड लोग थे, जो मुतासरीन हैं, वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया की जाने से बहुत सारे ऐलान किए गए कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, उनके लिए टेंट सिटी कैंप की जाएगी, लेकिन इस तरह का हमें कुछ देखने को नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। तेरे बाल भुक कने त्रे कने मरदे पिन मेहरबानी करो, कोई इमदाद करो ना, तेरे अंदाज हो जा तेरे बाल भुक कने मकान तेरे डे पिन असा पदरे ते चिटके ते त्रे कने भुक कने मरदे पियो। जी, जैसा कि आपने इनके मुताबिक सुना है कि इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से 10 बस्ता अपील की है कि सैलाब की वजह से इनके घर जो थे ना वो ज़ेरे-आब आ गए हैं। घर इनके सारे बस्ती की बस्ती तबाह हो चुकी है। इस वक्त वो खुले आसमान तले ऊपर बारिश हो रही है। जिन्होंने अपने प्लास्टिक की जो है ना इन्होंने शेड बना के चारपाइयों के ऊपर अपने बच्चों को खुले आसमान तले ये जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान से और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जिले हुकूमत से इन्होंने अपील की है कि खुद फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, यहाँ पे टेंट सिटी कैंप किया जाए और खाने पीने के लिए इनके लिए इमदाद की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।